हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आपका जो आदर्श विलयन है या जो आइडियल सॉल्यूशन है, देखिए आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो आपके अनादर्श विलयन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो राउट के नियम का पालन करेंगे वो आपके आदर्श विलयन होंगे, और जो राउट्स के नियम का पालन नहीं करेंगे वो आपके अनादर्श विलयन होंगे। अब जो आइडियल सॉल्यूशन है या जो आदर्श विलयन है वो क्या होते हैं, देखिए। एक तो मैंने बता दिया कि आपका जो राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब उसी कंडीशन है कि किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, वो राउट्स लॉ को फॉलो कर पाएंगे। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखिए एक कंटेनर आपके पास ये है, इसमें ए लिक्विड है। कौन सा है? ए लिक्विड। और एक आपके पास ये है, इसमें क्या है? बी लिक्विड है। अब आपने क्या काम करा, एक तीसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने बी भी मिला दिया, ए भी मिला दिया। जब दोनों को मिला देंगे तो ये क्या होगा, ए बी। इसमें क्या है? ए बी दोनों आ गए। अब अगर आप यहां देखें, जब ये सिंगल था, मतलब जब मिलाने से पहले, तो इसमें सारे एटम ए बॉन्ड ए होंगे। मतलब एक एटम, आपका जो ए एटम है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, वही कंडीशन यहां है कि आपका बी बॉन्ड बी है। जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे, इस कंपोनेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे वो बी बॉन्ड बी से जुड़े होंगे। और अगर आप यहां देखें, यहां पर क्या कंडीशन हो गई, ए बॉन्ड बी। अब देखिए, अब आइडियल सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा, कब होगा? ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की अपनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस बॉन्ड की एनर्जी, इस बॉन्ड की एनर्जी इस बॉन्ड की एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ए बॉन्ड ए प्लस बी बॉन्ड बी इक्वल ए बॉन्ड बी। हरी बस में कहने का मतलब ये है कि जैसे ए ये है तो दो एटम फ्री होंगे अगर ये बॉन्ड टूटेगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो दो एटम इसके फ्री होंगे। ठीक है, तो ये मिलकर आपके टू मॉलिक्यूल ऑफ ए बी बन जाएंगे। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी का जो सम है इस बॉन्ड की एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, जितना अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है, ए के बीच में, बी के बीच में, उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा। तो होता क्या है कि जब भी नया बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, नया बॉन्ड बनता है, जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकलेगी वो क्या काम करेगी? वो इनको तोड़ने का काम करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। हमारी बात में, जब भी कोई नया बॉन्ड कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो इसका मतलब ये जितनी एनर्जी इससे रिलीज हो रही होगी उतनी एनर्जी इन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त है, सफिशियंट है। तो बाहर से ना एनर्जी देने की जरूरत है, ना बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जितना अट्रैक्शन इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, उतने अट्रैक्शन इसके बीच में होने चाहिए। कहने मतलब ना तो हीट इवॉल्व हो, ना हीट एब्जॉर्ब हो। तो देखिए क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इक्वल ए बॉन्ड बी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, आपका जो डेल्टा एच है वो भी क्या होना चाहिए? जीरो।
क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब चेंज इन एंथैल्पी है वो आपकी जीरो होनी चाहिए, ना तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए, ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो ना एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अब क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी एनर्जी इससे रिलीज हो रही है उतनी एनर्जी इनको तोड़ने की पर्याप्त सफिशिएंट ना एनर्जी लेनी पड़ रही है ना देनी पड़ रही है। इसलिए डेल्टा जो एच है मिक्सिंग मिक्सिंग मतलब मिलाने पर जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा है, वो आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ये सोल्यूशन जो होगा वो आपका आरडीएल होगा। तीसरी कंडीशन है आपकी डेल्टा बी मिक्सिंग। डेल्टा बी मिक्सिंग ये भी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल कब होगा, देखिए सपोज करिए ये आपका लिक्विड 1 लीटर है, ये भी आपका लिक्विड 1 लीटर है, तो ये आपका एग्जैक्ट 2 लीटर होना चाहिए। आ रही है समझ, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा भी क्या, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जितना वॉल्यूम आपने लिया है दोनों कंपोनेंट का सोल्यूशन का, एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब अगर 1 लीटर है तो ये एग्जैक्ट 2 ही लीटर होना चाहिए, ना ये 1.9 होना चाहिए ना 2.1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ना वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए ना वॉल्यूम घटना चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि आपको पता है जितना इंटरेक्शन इनके बीच में उतना इंटरेक्शन इसके बीच में है। इसका मतलब क्या, इनकी बॉन्ड लेंथ लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ बराबर होती है तो बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो जितनी एनर्जी मतलब जितना अट्रैक्शन इनके बीच में है उतनी अट्रैक्शन इनके बीच में, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से ना वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो डेल्टा वी जो है वो आपका जीरो के इक्वल होगा। ओके, तो ये आपका क्या है, ये आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन के लिए आपने जो प्लॉट बनाया था वो आपको याद भी होगा, ये था आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, इधर भी वेपर प्रेशर होगी और ये आपका मोल या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 1 था और यहाँ x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा वो प्लॉट कुछ इस तरीके से आया। ओके, ये क्या था, ये पीटी था आपका, P1 प्लस P2। ठीक है, और ये देखिए मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है x1 का। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, तो ये क्या हो गया, ये P1 हो गया और ये आपका P2 हो गया, क्योंकि x2 के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, ये राल्फ्स लॉ का ग्राफ होता है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन, इसकी 3 कंडीशन क्या होंगी, एक तो आपका जो इंटरेक्शन है इन दोनों का वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो जीरो होना चाहिए, एंथैल्पी का जो चेंज है ना तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। उस कंडीशन में डेल्टा एच क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डेल्टा बी, ये भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं आएगा तो आपका जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा, सेम रहेगा। तो डेल्टा वी भी जीरो होना चाहिए। और ये कंडीशन आपकी ग्राफ की है कि राउट्स, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन होगा तो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो कंडीशन ये आएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में नॉन आइडियल सोल्यूशन कौन से होंगे, अभी मैंने बताया जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करें वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। जो आदर्श, जो आपका राउट के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन, अनादर्श सोल्यूशन। अब इसमें दो कंडीशन आती है, दोनों कंडीशन को हम साथ लेके चलेंगे। एक
न पहला है आपका, इधर लिख लीजिए पॉजिटिव डेविएशन, उधर लिखिए नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हो गया और नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि अभी जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो इंटरेक्शन है कंपोनेंट्स के, अगर वो जो बिलियन के अंदर जो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स उनके इंटरेक्शन के इक्वल है तो आपका आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर उससे कम है या ज्यादा है, ठीक है, कम है या ज्यादा है तो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अब देखिए वेपर प्रेशर, अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पहले इंटरेक्शन की बात करेंगे, जैसे अभी आपने देखा नंबर फर्स्ट ए बॉन्ड ए था, बी बॉन्ड बी था, ठीक है, इन दोनों को मिलाया था तो क्या है, ए बॉन्ड बी हो गया था, यही था। अब देखिए ये एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये, एक लिक्विड है एक लिक्विड है, आपको दोनों में मिक्स कर दिया, ये बन गया। अगर ये जो इंटरेक्शन है या जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा, अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इसकी कम है, मतलब ये इंटरेक्शन जो है वो वीक है। आ रही समझ में? जब वीक होगा तो क्या वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, मतलब कि ए इंटरेक्शन ए प्लस बी इंटरेक्शन बी, ठीक है, ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन बी, ठीक है। इन दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी है इस बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है, तो ये इंटरेक्शन वीक है, ये बॉन्ड वीक है तो ये इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर ज्यादा बनेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। दूसरा है डेल्टा एच, अभी बताया था मिक्सिंग, इसके कंडीशन में कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मींस ऊष्मा शोषी, कौन सी है, ऊष्मा शोषी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण होगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी इसको तोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है, उतनी एनर्जी से रिलीज नहीं हो रही क्योंकि बॉन्ड वीक है तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है, तो इसलिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी हमको, और देनी पड़ेगी। और देने का मतलब होगा ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊष्मा को या आपको जो हीट है, हीट को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब ये आपका फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है इन बॉन्ड्स की वो इस बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। उस कंडीशन में आपका डेल्टा एच जो है पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तीसरा है आपका डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये 1 लीटर है और ये भी आपका 1 लीटर है तो ये आपका एग्जैक्ट कितना होना चाहिए था, 2 लीटर। 2 लीटर ना होके 1.9 टू 1.9 जितना भी हो, मतलब 2 से कम हो, मतलब क्या होगा सॉरी 2.1 लीटर, क्या हो जाएगा 2.1 लीटर, ये आपका पॉजिटिव है। क्या हो जाएगा 2.1 लीटर। कोई पॉजिटिव डेविएशन चल रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो स्पेस ज्यादा घेरेगा। हमारी बात में अगर बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक का मतलब क्या, बॉन्ड एनर्जी कम है, और बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और जब इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ये स्पेस ज्यादा घेरेंगे, और जब स्पेस ज्यादा घेरेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर 1 लीटर है तो ये एग्जैक्ट 2 लीटर ना हो गए, 2 से
थोड़ा ज्यादा होगा, 2.1 होगा, ये 2.09, ये 2.08 होगा, जो भी है, मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा ही होगा। और जब आपका डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यही है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है। आ रही बात में, जो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो जो प्रीवियस वॉल्यूम होंगे उनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेल्टा वी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से स्पेस ज्यादा चाहिए, तो इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। सेम कंडीशन अब यहां देखिए, ए बॉन्ड ए, बी बॉन्ड बी, और इन दोनों को मिक्स करिए, ए बॉन्ड बी। इसमें क्या है, नेगेटिव डेविएशन में। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन कब होगा, इसमें ये वाली जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, या इन बॉन्ड की जो एनर्जी है वो इसकी बॉन्ड एनर्जी से कम है, ठीक है, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो होगी कि इंटरेक्शन की, कि इंटरेक्शन जो होगा आपका ए ए एंड बी बी लेस देन ए बॉन्ड बी, ठीक है। जो इंटरेक्शन है, क्या ये इंटरेक्शन, ठीक है, जो आकर्षण बल है बॉन्ड के बीच में, ठीक है, जो आकर्षित कर रहे हैं वो इन बॉन्ड्स की का जो आकर्षण है वो इस आकर्षण से कम है, मतलब ये कहें कि इसमें बॉन्ड इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो पास आ जाएंगे, तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो पहला तो इंटरेक्शन हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है आपका, जो डेल्टा एच है मिक्सिंग, वो क्या नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि आप अगर देखिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी होगी, आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो इसको तोड़ने की पर्याप्त है और ज्यादा है, ठीक, और बचेगी, ठीक है, और बचेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जो बचेगी एनर्जी वो क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो इनको तो ब्रेक कर देगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। उसके बॉन्ड एनर्जी मतलब तोड़ने के बाद भी जो एनर्जी बचेगी वो क्या नहीं, वो रिलीज होगी, ठीक है, वो जो बची हुई है वो रिलीज होगी। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। सेम डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्यों, कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों, अगर देखिए जैसे अगर ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो ये 1.9 लीटर के करीब होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, और बॉन्ड लेंथ कम है तो ये क्या हो, ये पास आ जाएंगे, और पास जब आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो प्रीवियस वॉल्यूम से कम होगा। किसकी वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। इंटरेक्शन ज्यादा होंगे ए और बी के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने से वॉल्यूम कम हो जाता है। पॉजिटिव डेविएशन की ग्राफ और देख लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे इसमें, जैसे देखिए कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, इसमें देखिए ये आपका x1 इक्वल टू 1 था, ये x2 इक्वल टू 0 मोल फ्रैक्शन, और ये आपका x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है। इसमें देखिए क्योंकि ये प्योर स्टेट पे एक्सप्लोर नहीं है तो ये
P1 नॉट हो जाएगा और ये आपका P2 नॉट हो जाएगा, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब देखिए कोई पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो है जो A और B के बीच का इंटरेक्शन है वो कम होता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो वेपर ज्यादा बनती है, जब वेपर ज्यादा बनती है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन का जो आता है वो ये आता है, जो रॉड्स लॉ वाली लाइन है उससे ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे ये ठीक है। तो ये क्या पॉजिटिव डेविएशन की ग्राफ, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया। अगर रॉड्स लॉ को फॉलो करते आइडियल सोल्यूशन होता तो यही लाइन आती जो आपको दिख रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, वो डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या, वो नीचे आ जाएंगे, इस लाइन से ये जो लाइन ऊपर आई है वो नीचे आ जाएगी। कैसे, देखिए सेम ये रॉड्स लॉ की लाइन हो गई, ठीक है। अब जो होगा आपका सेम, ये आपका P नॉट 1 है, ये P नॉट 2 है, क्योंकि यहाँ x1 इक्वल टू 1 है, x1 इक्वल टू 0 है, यहाँ x2 इक्वल टू 0 है, यहाँ x2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये क्या मोल फ्रैक्शन इधर पे इंक्रीज हो रहा, ये आपका वेपर प्रेशर, ओके। अब देखिए ये जो लाइन है अभी ऊपर ना के कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ये भी देखिए नीचे आ रही है, ये भी देखिए नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है ये थोड़ी कर्व भी आती है, और रॉड्स लॉ वाली जो आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो अब ये क्या होगा, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, और ये आपका P2 इक्वल टू P1 प्लस P2, ये वाला, ठीक है। ऐसे यहां पर देखिए ये क्या होगा, P2 इक्वल टू टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, ये वाला जो है वो क्या है आपका एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका P2 हो गया, ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये आपका P1 हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल भी देख लीजिए। ये पॉजिटिव डेविएशन के जो एग्जांपल हैं वो आपका एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, मीथेनॉल प्लस वाटर, ओके। और देखिए ये क्या आपका इसके अलावा ये किसका पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है, मीथेनॉल प्लस वाटर हो गया, इथेनॉल प्लस वाटर हो गया। और इधर आइए आप, इधर देखें एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होंगे नेगेटिव डेविएशन है, तो देखिए HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। इनके जो सोल्यूशन बनते हैं वो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और इसके जो सोल्यूशन बनते हैं वो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे, वहां से आप पढ़ लेना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके।